नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पढ़ा और जो विकार उत्पन्न होता है उनमें हमने लिंग और वचन को समझा था कि लिंग क्या है। पिछली कक्षा में हमने लिंग संबंधी विकार को हमने समझा। क्या है ऐसा विकार जो शब्द की जाति का बोध कराता है। किसकी? शब्द की जाति का। और हिंदी भाषा में हमने देखा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। जो स्त्री जाति का बोध करा दे उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं और जो पुरुष जाति का बोध करा दे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो हमारे पास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी है जिसके लिंग और वचन दोनों बदले जाते हैं। तो लिंग से तात्पर्य हमने सीधा साफ सुथरा कहा कि चिन्ह या मैं कहूं प्रतीक या निशान, अर्थात शब्द की जाति का बोध कराने वाला विकार क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। और इसके केवल एक आधार ना होकर हमने तीन आधार के बारे में पढ़ा। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना मतलब बनावट कि शब्दों की व्याकरणीय बनावट कैसी है, किस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग है या शब्दांत में हमने किन स्वरों का प्रयोग किया है। आकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, किंतु इतना कह देना काफ़ी नहीं है क्योंकि इनके साथ में अपवाद भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हमको देखना है। क्योंकि हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल के हैं या तद्भव रूप हैं और उनके विकृत रूप के कारण उनमें पूर्णतः नियम नहीं लग पाते हैं, इसलिए हमने अपवाद को भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने देखा प्रयोग के दौरान हम संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं, विशेषण शब्द है, कारक हैं, क्रिया है, उनको आधार बना लेते हैं। क्योंकि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कर्ता प्रधान वाक्य भी होता है, कर्म प्रधान वाक्य भी होता है और विधेय अर्थात भाव प्रधान वाक्य भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग आधार पर हम उन्हें क्या करते हैं, उनके लिंग वचनों का निर्धारण जब करते हैं तो वाक्यों के साथ में, वाक्यों में जो अन्य शब्द प्रयोग होते हैं उनको आधार बना लेते हैं। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर हमने क्या देखा कि शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं। भाई नेता का अर्थ और नेत्री का अर्थ एक ही है, किंतु मैं कभी भी नेत्री शब्द का प्रयोग मोहन के लिए या नेता शब्द का प्रयोग हम मीना के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थगत तो वह एक है किंतु लिंग के दृष्टिकोण से वह क्या है, भिन्न है। ऐसा हमने जाना। दूसरा जो हमारा विकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम, जिसे हम वचन कहते हैं, है ना। अगर मैं कहूं वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप कहोगे वचन, वादा, कमिटमेंट, है ना। जैसे विवाह करते हैं तो 7 वचन आते हैं, तो 7 वचन लेते हैं लोग फेरे लेते हुए। उस वचन का और इस वचन का कोई लेना देना नहीं, है ना। यदि आप हिंदी भाषा के 2 वचन अच्छे से सीख जाओगे तो कोई नौकरी लग जाएगी, तो विवाह हो जाएगा, तो फिर 7 वचन लेने के लायक बन जाओगे। तो हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं। अब वचन से क्या तात्पर्य है? अगर मैं कहूं एक शब्द में तो वचन से तात्पर्य है संख्या से। किसकी संख्या? संख्या से तो है, पर किसकी संख्या? संख्या हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो विकारी शब्दों की संख्या का बोध करा दे। अब विकारी शब्द कौन से हैं? हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे पास में क्या है? विकारी शब्द है। जब इन शब्दों का आप एक या फिर अनेक का बोध कराने के लिए, या तो क्या होगा, एक होगा या तो एक से अधिक होगा। तो एक है तो एक वचन, एक से अधिक है चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, वह क्या होगा? अनेक में आएगा। तो शब्दों में होने वाला ऐसा विकार जो शब्द की संख्या एक या अनेक का बोध करा दे, ऐसा विकार वचन कहलाता है। तो हिंदी भाषा में, व्याकरण में वचन से तात्पर्य संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उसका एक होने का बोध हो या अनेक होने का बोध हो, वही विकार क्या कहला जाता है? वचन कहलाता है। तो दूसरी चीज हमने ये समझी कि वचन, पुनः मैं कह रहा हूं, कोई शब्द नहीं है, शब्दों में होने वाला विकार है। ठीक है, चलिए आइए इसे समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है? वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। शब्दों में होने वाला वह विकार जिससे, है ना, जिससे कर लीजिए
जिससे शब्द की संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे हम क्या कह देते हैं, वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। तो आपने पहले वाले में देखा कि एक का बोध हो रहा है और दूसरे वाले में देखा एक से अधिक का बोध हो रहा है। यही विकार क्या कहला जाता है, यही विकार क्या कहला जाता है, वचन कहला जाता है। अब आगे चलेंगे इसकी चर्चा कि वचन कितने भेद होते हैं। हिंदी में दो ही वचन माने गए हैं, ठीक है। जो एक का बोध करा दे एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध करा दे उसे बहुवचन। अर्थात जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का बोध हो या रिश्ते का बोध हो मैं कहूं, या जिस शब्द से एक का बोध हो, जरूरी नहीं केवल संज्ञा हो, विशेषण। अब उसके साथ विशेषण शब्द लगेगा। जैसे लोग, मैंने कहा मोहन अच्छा है, मोहन कैसा है, अच्छा है। लेकिन मित्र कैसे हैं, अच्छे हैं। तो मित्र एक से अधिक है, मेरे चारों दोस्त अच्छा है, नहीं अच्छे हैं, ऐसे। तो यह भी एक से अधिक का बोध कराता है। तो बहुवचन किसे कहेंगे, जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, मालाएं, गाड़ी आदि। अर्थात कहने का मतलब है जिस शब्द से एक का बोध हो तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध हो जाए तो बहुवचन। आगे चर्चा करते हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है। सबसे पहले अब इसके बारे में हम बड़े इत्मीनान से चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नहीं क्योंकि समझाना है। किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, पर हमें नियम कितने याद कर पाएंगे हम, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा लड़का, एक शब्द लिखा कमरा, फिर मैंने लिखा कमरा, फिर हम ले लेते हैं एक शब्द घोड़ा, ठीक है, गधा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सारी चीजें आती हैं, केवल हमें प्रयास क्या करना है, पहले तो हमें शब्द को पहचानना है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको शब्द भेद पढ़ाया, क्योंकि नियम कानून याद करने जाएंगे तो आपका दिमाग पच जाएगा, याद नहीं कर पाओगे, और हो भी गया तो कितने समय तक रहेगा, भूल जाते हैं। समझने का प्रयास करो। पहले एक शब्द लिखा है लड़का, कमरा, घोड़ा, गधा, ठीक। इन शब्दों में एक विशेषता है, ध्यान से देखेंगे कि सबके अंत में क्या आ रहा है, आ, बड़ा वाला आ रहा है। सब में देखिए, यहां पे क्या आ रहा है, आ, यहां पे क्या आ रहा है, आ। इन्हें मुझे एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो सबसे पहले मुझे उस शब्द को समझना पड़ेगा। वह शब्द क्या है। पहली चीज संज्ञा है, और लड़का वत्स का रूप है, बिगड़ा हुआ, तो तद्भव है। क्या है, तद्भव है। और स्त्रीलिंग शब्द है, लड़का होता है कि होती है, तो आप कहोगे कमरा होता है कि होती है। घोड़ा, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग नहीं है। ये कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब ध्यान से देखिए, ऐसी संज्ञाएं जो तद्भव हैं, पुल्लिंग है संज्ञा, पुल्लिंग संज्ञाएं जो कैसी हैं, तद्भव हैं, जिनके अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। क्या लिखा है, लड़का, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, एक और शब्द लिख दूं मैं, बच्चा। अब इसमें भी अंत में क्या आ रहा है आपको देखने को मिलेगा, तो बड़ा आ। अब इसका बहुवचन क्या होगा, यदि मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो सीधा साफ सुथरा सा अगर मैं बात लिखूं तो यहां क्या लिखोगे आप, लड़के, यहां पर कम रे, घोड़ा, घोड़े, क्या लिखा है, गधा, गधे, फिर बच्चे। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आ को हटाया, क्या कर दिया, आ को हटा दिया, और क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। क्या जोड़ा है, ए। सब में आप देखोगे, इन सब में आपने क्या जोड़ दिया है, ए। यही नियम है।
कि पुल्लिंग शब्दों में जिनके अंत में बड़ा आ जाए उसमें आप क्या करो, ए जोड़ दो और बहुवचन बना लें। अब आप कोई भी शब्द उठा लीजिए जो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। जो क्या है? पुल्लिंग है। और अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। इस आ के स्थान पर आपको क्या करना है? ए लिखना है और बहुवचन। तो आपको कभी गलती नहीं होगी कि कब बिंदी लगानी है और कब बिंदी नहीं लगानी है। यदि वह पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में आकारांत है तो आपको क्या करना है? केवल और केवल ए जोड़ना है। किसको हटाना है? आ को हटाना है। तो क्या बन जाएगा वो? बहुवचन। लड़का एक होता है, लड़के एक से अधिक होते हैं। कमरा एक, कमरे एक से अधिक। घोड़ा एक, घोड़े एक से अधिक। गधा एक, गधे अनेक। बच्चा एक, बच्चे अनेक। अब इसको याद नहीं करना है, आपने एक चीज याद कर लीजिए। क्या याद किया आपने? लड़का का आपने लड़के लिखा है कई बार, इसी से नियम याद आ जाएगा। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्या है? संज्ञा है। कैसा है? पुल्लिंग है। किया क्या है? अंत में आ है, तो क्या लगाया है? ए लगाया है। तो जितने भी आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द होंगे, पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी, वह क्या हो जाएगा? ए। आ को हटाकर आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे और बहुवचन बन जाएगा। अच्छा, अच्छे। मटका, मटके। बुरा, बुरे। समझ में आ गया? तो मूल रूप से आपने क्या कर लिया? बना लिया। अब दूसरा देखते हैं, नियम नंबर 2। अब मैंने लिखा है पुस्तक। क्या लिख दिया? पुस्तक। मैंने लिखा माता, कथा, लता, सड़क। अब याद करिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया कि माता शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमने पढ़ा क्या है। पुस्तक बताते समय मैंने आपको पढ़ाया। लता, फिर सड़क। अब ध्यान से देखिए, माता होता है कि होती है? होती है। पुस्तक होती है, लता होती है, सड़क होती है। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैसे हैं? आकारांत या आकारांत हैं अपवाद में। कैसे मैंने पढ़ाया? अपवाद। मैंने आपको अपवाद पढ़ाए थे कि बहुत सारी संज्ञा शब्द ऐसे हैं या बहुत सारे शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंत में आ आता है और या फिर बड़ा आता है, किंतु वह स्त्रीलिंग शब्द ना होकर पुल्लिंग शब्द हैं। क्योंकि हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों में हमने क्या पढ़ा? आकारांत आकारांत शब्द तो पुल्लिंग होते हैं, इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, और दोनों में मैंने क्या पढ़ाया आपको? अपवाद। तो ये अपवाद है। तो माता, पुस्तक, लता, सड़क आकारांत आकारांत होते हुए भी क्या है? पुल्लिंग शब्द ना होकर कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनमें क्या करते हैं? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं शब्द कैसे हैं। पहली चीज, 1 2 3 4, चारों शब्द को देखते हैं। ऐसे आप दुनिया के कोई भी शब्द उठा लें जिनमें आकारांत आकारांत है, अपवाद हैं जो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग है। इनके अंत में पहली चीज, ये तो स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अंत में क्या है? अंत में आ अथवा बड़ा आ है। ठीक। अब इनका बहुवचन हम बनाएंगे कैसे? तो ध्यान से देखिए, माता का क्या लिखते हो आप? माताएं। पुस्तक का आप क्या लिखते हो? पुस्तक के। ऐसे ही लिखते हैं। अब आपने परिवर्तन क्या किया इसके बारे में समझ लेते हैं। बिल्कुल नियम कानून गए किनारे, हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको इतना आता है कि आप माता का बहुवचन माताएं लिखते हैं, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें परिवर्तन हुआ क्या है यह देखना है मुझे। इसमें परिवर्तन क्या हुआ? यहां आ था, यहां छोटा आ था, यहां क्या है? ए लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अब माता में मैंने ए जोड़ा है। क्या जोड़ा है? ए जोड़ा है। आ को हटाया नहीं है, क्या जोड़ दिया? केवल माता में ए प्रत्यय जोड़ दिया।
पुस्तक में भी ए प्रत्यय जुड़ा है, पुस्तक में भी क्या जुड़ा है, ए। चूंकि यहां पर पुस्तक लिखा आपने, क्या लिखा, पुस्तक, धन, ए। अब ये जुड़ा, चूंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की क्या है, ये आ लिखा हुआ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मैंने वर्णमाला में पढ़ाया है, इसलिए कोई भी स्वर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो पुस्तक में ए जोड़ा तो आपने क्या बन गया, पुस्तकें। लेकिन माता में आपने ए जोड़ा तो क्या बना, यहां पे बड़ा आ है तो आपने माता और धन ए बना तो माता। तो हमने आ को या आ को हटाया नहीं है, केवल और केवल क्या जोड़ा है, ए को जोड़ा है। अर्थात दूसरा नियम यह कहता है कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो आकारांत आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई लिखते हैं तो कब बिंदी लगानी है। जैसे किसी ने लिखा पुस्तके, ये गलत है क्योंकि इसका बहुवचन यह शुद्ध है, पुस्तकें नहीं होगा, क्या होगा, पुस्तकें। उसी प्रकार से आपने अन्य शब्द को बनाया, जैसे लता। अब लता में बड़ा आ है तो क्या हो जाएगा, लताएं, क्या बन जाएंगी, लताएं। सड़क में क्या है, सड़कें, ये बना दिया। क्योंकि सड़क होती है इसलिए सड़कें नहीं होगा, सड़कें होगा। तो कब बिंदी लगानी है और कब बिंदी नहीं लगानी है, यदि आपने किसी शब्द का बहुवचन बनाया है और दोनों में एक ही मात्रा लग रही है, तो पुल्लिंग शब्दों में एक ही मात्रा लगती है। कौन सी जुड़ती है, आ के स्थान पर ए जुड़ जाता है। लेकिन आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ए जोड़ा जाता है। तो माता, पुस्तक, लता, सड़क, ठीक, इसमें आपने क्या जोड़ दिया, ए जोड़कर बहुवचन बनाया। क्या जोड़कर, ए जोड़कर बहुवचन बनाया। पिछली बार में हमने क्या देखा था कि आकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्द थे, उसमें हमने ए जोड़ा था, लेकिन आ को हटाने के बाद में। तो ये इस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, बहुवचन। अब तीसरा नियम क्या कहता है, अगला नियम, कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो ईकारांत या ईकारांत हैं। कौन से हैं, ईकारांत और ईकारांत हैं। उनमें हम क्या जोड़ते हैं, उनमें हम या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। क्या जोड़कर, या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आपने लिखा एक शब्द नदी, क्या लिखा, नदी। आपने लिखा रीति, तो अब आपने क्या किया, ईकारांत ईकारांत, बड़ी और छोटी मात्रा है, तो इसका बहुवचन क्या होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि नदी का बहु, जैसे मैंने लिखा स्त्री या नारी, एक शब्द और लिख दूं, नारी, स्त्री, ये दो शब्द लिख दिए। अब ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और अंत में क्या आ रहा है, या तो ई आ रहा है, ये देखो बड़ी ई है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटी ई। अब नदी का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ना दा में छुटी की और या में आ की, नदियां। रीति का, रीतियां। नारी का, नारियां। स्त्री का, स्त्रियां। ऐसे लिखते हैं हम। अब ध्यान से देखो, आपने ये कई बार लिखा होगा, जाने अनजाने आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। कौन से परिवर्तन, देखिए, यहां दा में बड़ी की, क्या था, दा में बड़ी की थी, आपने यहां छोटी की लिखी है। यहां छोटी थी, छोटी है। यहां बड़ी थी, यहां छोटी कर दिया। यहां बड़ी थी, यहां छोटी कर दिया। अर्थात जब आप स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते हैं, कैसे स्त्रीलिंग शब्दों का, जिनके अंत में ई अथवा ई आता है, अर्थात ईकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, या जोड़ते हैं। किंतु उसके पूर्व यदि कोई दीर्घ ई है
तो उसे हम क्या कर देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। क्या करते हैं, ह्रस्वीकरण कहते हैं। अर्थात जब भी आप स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते हैं जिनके अंत में ई अथवा ई हो, तो ऐसा करते समय दीर्घ ई को आप क्या करना है, छोटी ई में बदलना है। जो छोटी है वो तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नदियां, रीतियां, नारियां, स्त्रियां, ऐसे हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इकारांत इकारांत, क्योंकि नियम कानून आप याद करने जाओगे बड़ी कठिन है, बिल्कुल आसान है। आपने नदी का नदियां लिखा था, बस यहीं से आपका कॉन्सेप्ट, यहीं से आपका नियम ठीक निकल के आ गया। क्यों हम ज्यादा दिमाग खराब करें। वर्तनियां यहीं से शुद्ध होती हैं, कब छोटी ई लिखनी, कब बड़ी ई लिखनी है, ठीक। अब अगला आ जाते हैं, अगला नियम क्या कहता है, औ जोड़कर बहुवचन बनाना। क्या जोड़कर, औ। अब जहां पर नियम ना लगे, जहां पर कोई नियम ना लगे, तो आप क्या कर दो, औ जोड़ दो। जैसे बालक, तो इसमें औ जोड़ना है, धन ओ, बहुवचन के लिए, तो क्या बन जाएगा, बालकों। कई बार आपने देखा होगा माताओं भी लिखा होगा, माताओं। एक बार प्रश्न भी आया था, अब माताओं लिखा है, यह भी बहुवचन है, लेकिन शुद्ध रूप में बहुवचन कौन सा है। यदि मैं कहूं शुद्ध रूप में बहुवचन होगा तो किसे कहेंगे, तो आप पहले प्राथमिकता किसको देंगे, माताएं। यह शुद्ध है, क्योंकि यहां किया। औ कब लगाना है, जब नियम कानून ना लगे। जैसे बालक का बालकों, कथाएं भी होता है, कथाओं भी होता है, ठीक है। लड़कों भी हम लिखते हैं, लड़कियों ओ लगा देते हैं, लड़कियां से लड़कियों कर देते हैं। तो हम बाकी, क्योंकि कई बार शुद्धिकरण के लिए या देशज शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं, तब हमने इसका प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, हमारे पास में ओ लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। खासकर आकारांत जो पुल्लिंग शब्द, छोटे आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनके लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन बनाते हैं। उसी प्रकार से ये तो हो गया चौथे नंबर का आपका, है ना, ये फोर्थ है। फिफ्थ नंबर में अगर आप आएंगे तो अगला ये है कि कुछ शब्द भी जोड़े जाते हैं। कुछ शब्दों को जोड़कर भी हम क्या करते हैं, जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्दों को जोड़कर कैसे हम बहुवचन बना लेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि कई ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हम किसी प्रकार का प्रत्यय ना जोड़कर, है ना, संबोधित करते हैं। और मुख्यतः ये देखा जाए तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से, सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे आप कई बार गढ़ शब्द का प्रयोग करते हो, वर्ग शब्द का प्रयोग करते हो, वृंद शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा छात्रगण, छात्रगण हमने संबोधित किया, है ना। कृषक वर्ग, है ना, या पिछड़ा वर्ग, है ना। मुनि वृंद, मुनि, इतना मुनि वृंद आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो हमने क्या कह दिया, मुनि वृंद। जन शब्द का भी आप प्रयोग करते हो, लोक शब्द का प्रयोग भी करते हैं। सर्वनाम सर्वाधिक होते हैं, तुम लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हैं, तो बहुवचन करने के लिए, है ना, हम क्या कहते हैं, जैसे नेता लोग, नेता लोग, है ना। जैसे मैंने कहा वृद्ध जन, मैंने जोड़ दिया। तो ऐसे कुछ शब्दों को जोड़कर भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। मुख्यतः इसमें से खासकर ये जो वर्ग शब्द है, गढ़ शब्द है, ठीक है, और वृंद शब्द है, इनका प्रयोग हम समूहवाचक संज्ञा बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ अगला हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं वचन में, अगर मैं कहूं, जो सदैव सदैव बहुवचन में, इसमें बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये मुख्यतः पूछा जाता है वनडे एग्जाम में खासकर, कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रायः है कैसे सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसके लिए कोड बनाया था मैंने। कौन सा कोड बनाया था, चलिए, तो कोड है प्राणाक्षर बद कोश
आंसू शिक्षा दी। अब ये मत कहना कि मां साहब से शिक्षा लिखते नहीं बनता, है ना। तो याद रखिएगा ये कोड है। ये कैसे होंगे? सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे प्राण, प्राण होते हैं, है ना, प्राण निकलते हैं, तो ये बहुवचन है, ठीक है। फिर 6 से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में गिने जाते हैं। बा से बाल या मैं कहूं केश, है ना। दा से दर्शन, दर्शन होते हैं हमेशा। होश से होश है। आ से आंसू, आंसू ही है पूरा, आंसू निकलता नहीं है, आंसू निकलते हैं बहुवचन में, ठीक है। सी से शिक्षा, है ना, छात्र, दीक्षा, ठीक। ये हमेशा कैसे होते हैं? बहुवचन में होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवचन में। कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं। कैसे होते हैं? एक वचन में। अब देखिएगा, इनको देखने में आपको लगेगा कि एक वचन है, ये सब कैसे लग रहे हैं? एक वचन की तरह। और प्रयोग कैसे हो रहे हैं? बहुवचन की तरह। उसी प्रकार से अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं कि सदैव एक वचन, ये देखने में बहुवचन लगेंगे लेकिन होंगे कैसे? एक वचन की तरह। इसका कोड लिखा था मैंने, सोसा मसाज, ठीक है। तो समझिएगा, हालांकि धातु हैं, मैं बताऊंगा। जैसे सोना, गोल्ड, ठीक है। सा से सामान, ठीक है, गुड्स, है ना। माल, गुड्स, है ना। अब सामान मतलब लगेज, है ना। माल मतलब गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। समाज, फिर जनता। ये सदैव एक वचन की तरह हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो यही महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है हमारे पास में, कि किस तरीके से हम इस विकार को समझ सकते हैं। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या है, किस तरीके से एक वचन बहुवचन। जैसे डिब्बा से डिबिया बनाते हो तो इया प्रत्यय लगता है, लेकिन पहले डिब्बी, है ना, तो डिब्बी बनाओगे फिर डिबिया बनाओगे। तो डिब्बा से डिब्बी फिर डिबिया, बहुवचन मतलब एक से अधिक। तो कई बार क्या होता है, जिनमें या लगा हुआ है उसमें केवल हम क्या करते हैं? अनुस्वार लगा देते हैं, चंद्रबिंदी का प्रयोग कर लेते हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे डिबिया लिखा है तो डिबिया एक वचन है, डिबिया तो आपने लगा दिया तो बहुवचन हो गया। डिब्बा में डिब्बे, है ना, डिब्बा आकारांत है तो डिब्बे हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने वचन को पढ़ा। तो आज हमारे पास में 2 विकार कंप्लीट हो गए। एक वचन बहुवचन को हमने पढ़ा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि एक वचन बहुवचन क्या है। आज हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है। आज हमने एक वचन बहुवचन पढ़ लिया। अगली कक्षा में हम कारक के बारे में समझेंगे। मेरा प्रयास है कि आपकी हिंदी की समझ इतनी हो जाए कि बेहतर लेखन आपका आ जाए। वनडे एग्जाम में जो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो बन जाए। एमपीपीएससी में पेपर नंबर 5 हो या पेपर नंबर 6, आपकी वर्तनीय अशुद्ध ना रहे। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मैं दे सकूं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में उतनी समस्या ना हो। खासकर इस विषय को लेकर या इस हिंदी भाषा को लेकर मैं अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का संशय नहीं रख सकता कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आएँ ताकि आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उसे शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।